नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में जो कि अभी-अभी कतर के ऊपर में इज़राइल का हमास के कार्यालयों पर जो अटैक हुआ है यानी आक्रमण हुआ है या बर्बाद कर दिया गया है, उसके बारे में विचार व्यक्त करूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता भी है और इसमें दो राय नहीं है कि इस्राइल गाज़ा स्ट्रिप में हमास के द्वारा जो उसको परेशान किया गया, जो उसके लोग थे उनको बंधक बनाया गया, ये सब आप लोग जानते हैं। समस्या वहीं से प्रारंभ होती है। इज़राइल ने प्रारंभ नहीं किया, लेकिन हमास ने प्रारंभ कर दिया। ये एक बहुत ही उत्तेजक यानी प्रतिशोध की भावना उत्पन्न करने वाला घटना थी और उसी की प्रतिक्रिया अभी आज तक चलती हुई आ रही है और ये उचित नहीं था। फिर भी इज़राइल को थोड़ा संयम से काम लेना उचित होगा। जिस तरह से हिज़्बुल्लाह लेबनान से, हूती यमन से और ये आपका अन्य लोग हमेशा परेशान करते हुए आ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए क्या कदम उठाया जाए? जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मुस्लिम देश धीरे-धीरे इज़राइल के साथ में अच्छा संबंध बना रहे थे, स्पेशली सऊदी अरेबिया प्रयास कर रहा था। लेकिन ये इज़राइल का उद्देश्य कि हमास जहाँ भी होगा, वहाँ पर उसको हम मार करके अंत कर देंगे। तो अंत तो नहीं होता है, कम किया जा सकता है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि आप किसी लीडर को मार देंगे, दूसरा लीडर उसके स्थान पर आ जाएगा। ये तो एक धारा है, चलती रहेगी। उसके ऊपर बाँध बनाने का प्रयास करेंगे तो बाँध बनेगा, लेकिन बाँध भी टूट जाता है, जैसा कि देखा जा रहा है। तो इसलिए मेरा एक सुझाव होगा इज़राइल के लिए स्पेशली, क्योंकि इज़राइल की वजह से हमारा जो संबंध है कतर के साथ, वो प्रभावित होगा। क्योंकि कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। यदि कतर का हम लोग कुछ कह देते हैं और जैसा कि दिया गया है कि इज़राइल गलत किया है, तो ये बयान इज़राइल को अच्छा नहीं लगेगा और अदर मुस्लिम देशों के बारे में कुछ बोल दिया जाता है, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसा कि ये फेस कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जिससे अच्छा दोस्ती थी और अच्छा था हमारा, तो हम सबसे अच्छा है। लेकिन जब क्रिटिकल यानी कि आपत्तिजनक स्थिति आ जाती है, तो कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। और यदि हम आपके लिए कह देंगे यानी कि किसी एक गुट को कह देते हैं कि ये अच्छा है और ये बी गुट अच्छा नहीं है या गलत किया है, तो स्वाभाविक है कि एक हमको अच्छा मानेगा, एक दूसरा ये मानेगा। तो हम लोग किसको करते रहें, हमारे लिए, भारत के लिए स्पेशली एक संतुलन बनाना बहुत ही कठिन कार्य हो गया है। अभी हम लोग बहुत सी समस्याओं से सामना कर रहे हैं, झेल रहे हैं और इसमें इस तरीके से अगर कोई घटनाएँ घट जाती है, तो उचित नहीं है। जैसा कि कतर से हम लोगों का बहुत ही व्यावसायिक और अच्छा भी संबंध है। अभी-अभी कुछ लोगों को मृत्युदंड दिया गया था, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे बात करके उनको छुड़वाया। तो कैसे छोड़ देगा कोई भी या चाहे कैसे माफ़ कर देगा? हमारा संबंध अच्छा रहेगा तभी तो। तो ये इज़राइल को समझना चाहिए कि अगर वो किसी तरीके से हर जगह पर जहाँ-जहाँ हमास का उसको सुनवाई देता है या पता चलता है, वहाँ-वहाँ पर मारता फिरेगा, तो ये तो बहुत ही उचित नहीं होगा। ऐसे ही मारते रहो और इस तरीके से रहो। अब उसका समस्या क्या हो गई है कि पूरा जो है आपका मुस्लिम देश, जिसको ओआईसी और बहुत जिस-जिस संगठन से आप कहें नाम लें, एकत्रित हो गए हैं, एकत्रित हो रहे हैं। और याद रहे इज़राइल को कि ये लोग भूले नहीं हैं 67 और जो कि घटनाएँ पहले घट चुकी है और एक बार इन्होंने 6 देशों या 7-8 देशों के ऊपर में उन्होंने आक्रमण करके उस समय अपना विजय हासिल किया था, उसको भूले नहीं हैं लोग। लेकिन समय है,
समय धीरे-धीरे भूले हुए चीज़ों को कम कर देता है, कम कर देता है, लेकिन भूला नहीं जा सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। क्यों? कि वो इतिहास में जगह पा जाता है। तो मेरा एक सुझाव ये होगा कि कृपया इज़राइल के जो लोग भी हैं, वो सोच समझ करके ही किसी देश पर आक्रमण करें और उसका क्या होगा इस पर भी विचार करें। क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है कतर में और अमेरिका भी परेशान हो जाएगा। अगर मान लीजिए कतर का उसने नहीं सहयोग किया और ध्यान नहीं दिया, तो समस्या पैदा हो जाएगी। तो इज़राइल का ऐसा कदम ना हो जिससे कि उसके दोस्त को भी समस्या पैदा हो जाए संतुलन बनाने में, समझाने में, बुझाने में। इसलिए संयम से काम लें और संयम बहुत ही ज़रूर होता है, धैर्य भी बहुत ज़रूरी होता है। और युद्ध जैसा कि बार-बार कहा जा रहा है, ये युद्ध का समय वास्तव में नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। जैसा कि सुन चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री ने भी कह चुका है कि यह युद्ध का युग नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत सी समस्याएँ हैं जिसको कि हमको सामना करना पड़ेगा और युद्ध जो है मानवता का हनन कर देता है, दुश्मनी पैदा करता है। दोस्ती जो दोस्त होते हैं उसमें दुश्मनी पैदा हो जाती है। दूसरा पॉइंट आएगा ईरान के लिए और ईरान में जो कुछ हो रहा है, एक दिन धीरे-धीरे करके वहाँ भी अनरेस्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि सुनने में आता है और पढ़ने में भी आता है कि ईरान ही मदद कर रहा है हिज़्बुल्लाह को, हूती को, ये हमास को। ईरान को भी ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि ये उचित नहीं है। आतंकवाद को जो देश मदद कर रहा है, ध्यान रहे कि ये दो धारी तलवार है, उसके ऊपर में भी आएगा या उसकी एरिया में जहाँ पर वो मदद कर रहा है, वहाँ पर समस्या पैदा होगी। इसलिए मेरा यही सुझाव रहेगा और हमेशा से रहेगा कि आइए शांति की वार्ता किया जाए, मानवता की रक्षा में जो कदम उठाना चाहिए वो उठाया जाए। और बार-बार मैं दोहराता रहूँगा कि धर्म और विचारधाराएँ हमेशा जो है नहीं परेशान करती हैं, हमेशा उसके ऊपर खतरा नहीं है, जब तक कि मानवता की रक्षा न हो। मानवता ही से न विचारधारा आती है और धर्म का जो पालन होता है, और कौन करता है? क्या जो है पशु करते हैं? या 4 गधे बच जाएँगे मरने के लिए युद्ध के बाद तो वो लोग याद करेंगे? नहीं, ये बार-बार मैं दोहराता रहूँगा कि मानव के वजह से ही भगवान का एग्ज़िस्टेंस है यानी अस्तित्व है और सभी का अस्तित्व है। अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए कि हम परमाणु बम छोड़ दिए, न्यूक्लियर बम छोड़ दिए और ये कर दिए, वो कर दिए, तो ये उचित नहीं है। हमको तो लग रहा है कि इज़राइल के पास में भी परमाणु बम है, कि अगर कुछ गड़बड़ होगा और उसके अस्तित्व की बात आएगी तो परमाणु बम से सबको जो है कि नहीं खत्म कर देगा, क्योंकि एक ही टाइम पर वो 6-6 देशों के ऊपर हमला कर रहा है। तो ऐसा एक पॉइंट आ जाएगा कि सभी के ऊपर में गिरा सकता है। हालाँकि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, अंतर जो हो, लेकिन मेरा आकलन यही है कि उसके पास में भी है। जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा है, इस्लामिक बम और परमाणु बम हमारे पास में है और लेकर के आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, करे। लेकिन एक्चुअल में और वास्तविकता में ये चीज़ें सही हैं कि नहीं है, क्या है, ये सोचने वाली बात है। और मैं अमेरिका के बारे में भी कहूँगा कि अमेरिका का यदि वो चाहता है कि देश और ये विश्व का मैं मुखिया का रूप में काम करूँ, ये करूँ, तो उसको भी बहुत ही धैर्य से और संयम से काम लेना होगा। यदि ऐसा नहीं होगा, तो वो भी परेशान हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। इस समय जब जंगल में आग लगती है और विश्व युद्ध होगा या कुछ भी होगा, तो उसका प्रभाव आप कहें कि हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, पड़ेगा। इसलिए कि हर एक आदमी अपना-अपना बात कहते हुए जा रहा है कि परमाणु बम छूटेगा तो क्या होगा? किसी ने पूछा कि परमाणु बम से हमारा जो युद्ध होगा, ये होगा, तृतीय युद्ध हो जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा। तो उसने कहा हाँ, तृतीय विश्व युद्ध तो लड़ा जा सकता है, लेकिन चौथा विश्व युद्ध के लिए कुछ बचेगा नहीं और वही लाठी और बैनर पर हम लोग आ जाएँगे और कुछ रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। तो चौथा विश्व युद्ध होगा ही नहीं, कि क्या होगा भगवान जाने। मैं इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा विचार व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन खाड़ी देशों को और इस्राइल को भी कहूँगा
कि आप कृपया धैर्य और संयम से काम लें। और अमेरिका से कहूँगा कि उसकी मुख्य भूमिका होगी और इस भूमिका को ठीक से निभाए और तरह-तरह का टैरिफ लगा करके, उसको धमका करके, ये करके ये बंद करें, क्योंकि ये उचित नहीं है। जब आप किसी को धमकाओगे, किसी को कुछ करोगे तो थोड़ी देर के लिए चुप रहेगा, लेकिन प्रतिशोध की भावना तो उत्पन्न कर दिए आप। प्रतिशोध लेगा जब भी मौका मिलेगा। इसलिए आवश्यक हो गया है आज के समय मानवता की रक्षा के लिए। मैं सभी से सुझाव दे रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि सबको सुबुद्धि दे, ताकि विश्व में शांति उत्पन्न हो और विश्व शांति की जगह पर चले। वैसे लोग तृतीय विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, तृतीय विश्व युद्ध तो चल ही रहा, उसके लिए सब भूमिका बन गई। एक ही दो रहेगा, अगर कोई आ गया तो बस। जिस तरीके से रूस और यूरोप की बात हो रही है, जिस तरीके से अन्य लोगों की बात हो रही है, चाइना का जो है तवांग पर बात हो रही है, तो इस तरीके से सब बातें हो रही हैं। हम लोग भी चारों तरफ से घिरते हुए जा रहे हैं और हर बार आ रहा है कि इसमें ये सेना आ गई, बांग्लादेश में ये सेना आ गई, बांग्लादेश में ये होगा। तो बांग्लादेश तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है और हमारे लिए इस पर तो मैं बार-बार कहूँगा और दोबारा कहूँगा कि प्राथमिकता बांग्लादेश पर दिया जाए। नेपाल को भी आप सेकेंडरी में रख सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता बांग्लादेश, कि बांग्लादेश के ऊपर किस तरीके से ये किया जाए। तो भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए और भविष्य की प्लानिंग करने के लिए अति आवश्यक समय आ चुका है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे और संयम और धैर्य से काम लें, और ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, भारत ले रहा है, संयम और धैर्य से काम ले रहा है, लेकिन कब तक, उसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। मैं यहीं पर अपना विचार बंद कर रहा हूँ और आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मानवता की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें और स्वयं ऐसा कदम उठाएं ताकि विश्व शांति आए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।